हेलो हेलो हेलो। बाबू, कौन चैप्टर चल रहा है? लाइट। लाइट चल रहा है ना? बड़ा बढ़िया चैप्टर चल रहा है रे। चला इस बार ग्रुप डी में सबसे ज्यादा जलवा रहा है। कहां तक हुआ था? गोलियां दर्पण में प्रतिबिंब का स्थान बता दिए थे। यहां तक हुआ था ना? बोलो। उत्तल लेंस में वस्तु के किसी भी स्थान के लिए काल्पनिक सीधा और कैसा प्रतिबिंब बनता है? छोटा। सॉरी, उत्तल दर्पण में। लेकिन एगो चीज और पूछता है, चला इसमें उत्तल दर्पण में कि ठीक है, प्रतिबिंब जो है वो इस साइड दर्पण के पीछे बनेगा तभी ना काल्पनिक बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा तब क्या बनेगा? काल्पनिक। तो चला, ये फोकस है और ये पावर है। पावर और फोकस के बीच में बनता है जब भी बनेगा। पी और एफ के बीच लिख लीजिए। इसी यहीं पर उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब पी और एफ के बीच बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किसके किसके बीच बनता है? चला, पी और एफ के बीच बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब पी और कहां के बीच बनता है? एफ के बीच में। चला देखो, यही है उत्तल दर्पण। ये प्रतिबिंब यहां बनता है कहां? पी और एफ के बीच। अब चला देखो, क्वेश्चन जो तुमको देगा वो दर्पण अगर काल्पनिक के लिए कहेगा तो अवतल में कैसा बनता है? काल्पनिक बड़ा। और उत्तल में कैसा बनता है? छोटा। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो इसको देखो ना। ये क्या हो गया? चला, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अगर हम बात करें तो काल्पनिक जो बनता है वो कैसा बनता है? उत्तल में छोटा। और अवतल में कैसा बनता है? कैसा बनता है? बड़ा बनता है। अब दर्पण सूत्र होता है, दर्पण सूत्र होता है चला 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यही ना होता है? u वस्तु दूरी है, u क्या है? v क्या है? f क्या है? u क्या है? u वस्तु दूरी है, v प्रतिबिंब दूरी है और f क्या है? फोकस। क्लियर है ना? u क्या है? v क्या है? f क्या है? पक्का? पक्का वाला बात बोलो। u क्या है? v क्या है? प्रतिबिंब। यानी अगर ये कोई भी दर्पण हो, कोई भी दर्पण होगा तो ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर है। तो यहां से जितनी दूरी पर वस्तु होगा वो क्या है? u है। और जितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा वो क्या है? v है। क्या है? अब फोकस तो फिक्स है सबका। बोलो न रे। याद करो, हम तुमको जो पहले बताए थे तुमको शायद याद नहीं होगा, अब फिर से हम एक बार रिमाइंड कर देते हैं। बच्चा चला बड़ा प्यार से पढ़ाने का चीज है, एकदम ओकरा पीछे जाके पढ़ाओ, फिर आगे आओ, फिर पीछे जाओ, और सट सट समझ में आएगा, कहेगा ये मास्टर ठीक पढ़ा रहा है। और समझ में आना चाहिए। अब मास्टर यहाँ लगता है कोर्स खत्म करके भाग रे भाग, बैच जल्दी से, तब बच्चों से चला ओकरा खत्म कर देता है। तब वही मास्टर साहब का रूम रेंट देने पर आफत है। पटना में बहुत सारा 80% ऐसा मास्टर चला जाएगा रूम रेंट नहीं जुड़ रहा है, काहे कि वो बैच खत्म करता है। बैच खत्म करेगा तो बच्चा भी ओकरा खत्म कर देगा। इतना गरियाएगा बाहर जाके ना। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इस सीन चला, थोड़ा याद नहीं होगा, हम एक बार और याद दिला देते हैं।
ये पोल है और ये फोकस है और ये सेंटर है और ये अनंत है। अनंत पर वस्तु रहेगा, फोकस पर बनेगा। अनंत और सी के बीच रहेगा, एफ और सी के बीच। सी पर रहेगा, सी पर बने। सी और एफ के बीच रहेगा, सी और अनंत के बीच बनेगा। एफ पर रहेगा, अनंत पर बनेगा, और एफ और पी के बीच बनेगा, दर्पण के पीछे। बोलो हाँ या ना। उत्तल दर्पण अगर होगा तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो, इसका ये काल्पनिक है कि वास्तविक है? इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो यहां बनता है। वस्तु कहीं भी रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, पी और एफ के बीच बने। याद है ना? तो चला, इस सब के सब वास्तविक उल्टा ना, वास्तविक कैसा? आई काल्पनिक, आई ये भी चला काल्पनिक सीधा छोटा ना। तो एक बात बताइए, आप बताइएगा, ये सब प्रतिबिंब है, ये सब क्या है? अब एक बात बताइए चला जी, कि ध्यान से समझिएगा। कैसे समझिएगा? यहां से यहां तक की दूरी जो है वो u है। ये जो दूरी आप देख रहे हैं ना, ये v है, u है, ये u है। ये भी यहां से यहां तक की जो दूरी है, प्रतिबिंब न बन रहा है भी। यहां से यहां तक की दूरी ये भी है, और यहां से यहां तक की दूरी u। ये फोकस है, तो इधर की दूरी f हो गया, और इधर ये फोकस है। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जानते हैं? नहीं जानते हैं कि झूठे हो? अगर जानते हैं आप तो इधर होता है एक्स एक्सिस, इधर होता है वाई एक्सिस। इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, ये ओरिजिन है। बोलिए, तो इसका ओरिजिन जो है ये पोल है। इसका जो ओरिजिन है वो क्या है? ये पोल है। तो पोल से इधर, पोल से इधर, पोल से इधर माइनस, एक्स एक्सिस मानो ना इसको, तो इधर माइनस इधर प्लस, इधर माइनस इधर प्लस। बुझा तड़ा हो सैया? हाँ, इधर माइनस की प्लस, इधर, इधर की दूरी माइनस, इधर की दूरी प्लस। अब चला एक बात बताओ, u हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि वस्तु तो इधर न रखते हैं। u हमेशा निगेटिव होगा, चाहे वो दर्पण में हो कि लेंस में। हम पढ़ाते रहते हैं, ये लड़की सब की तरफ देखते रहते हैं। हम तो 3-4 यहां बैठल था तो यो कर यही स्थिति थी। करवाएं तो बियाह, हल्ला नहीं करे, हल्ला नहीं करे, कह रहे हल्ला नहीं करें की रे, खड़ा करें तोरा, करवाएं बियाह, आओ। हाँ, यहाँ उन कुर्सी लगा के यहीं बैठ जाओ, सब देखते हैं हम क्लास में। क्लास में हमारी नजर सब पर रहती है, तो कृपया शांति बनाए रखें, ठीक ना? अरे छोटा, हम छोड़ दे रहे हैं, तोरा खड़ा नहीं कर रहे हैं, आगे से ध्यान रखना। तोहर नजर, तोहर आंख हमरा से मिल रहा है, हमारा आंख तोरा से मिल रहा है। और लोग और लोग सोच रहे होगा कोई और। तुम यही कहना कि हमरा नहीं कह रहे थे, अब मन मन तो तू जानिए रहा है केकरा कह रहे। देखो, u हमेशा इधर होगा तो निगेटिव होगा, दर्पण हो या लेंस हो, u हमेशा क्या होगा? निगेटिव। यानी वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव। आप प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी अगर वास्तविक होगा तो निगेटिव, और काल्पनिक होगा तो पॉजिटिव। देखो काल्पनिक इधर ना है, तो फोकस इसका इस साइड है तो निगेटिव, और इसका फोकस इस साइड है तो पॉजिटिव, क्योंकि इस साइड निगेटिव होता है, इस साइड पॉजिटिव होता है। बोलो, एक बात बताओ, u तो निगेटिव होगा, f क्या है इसका? f इसका पॉजिटिव ना,
अब भी वास्तविक के काल्पनिक? काल्पनिक तो पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव ना, बोलो हाँ कि ना। इसका यू इधर है, निगेटिव ना, बोलो हाँ या ना। यू हमेशा निगेटिव होगा, चाहे वो दर्पण में हो चाहे लेंस में हो। फोकस इसका क्या होगा, इधर है, तो फोकस निगेटिव ना। फोकस क्या, निगेटिव। एनी डाउट? अब रही बात वस्तु के प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब अगर वास्तविक बनेगा तो निगेटिव, और काल्पनिक बनेगा तो पॉजिटिव। बुझा रहा है कि झूठे हो? वास्तविक बनेगा तो इधर है तो निगेटिव, काल्पनिक बनेगा तो इधर है तो पॉजिटिव। इसमें तो खाली काल्पनिक है ना बनता है, इसमें खाली पॉजिटिव। वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव, निगेटिव। वस्तु दूरी हमेशा दे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा हुआ तो -60 वस्तु दूरी। यू का मान -60, यू का मान, यू का मान। अब देखो, माना कि u बराबर क्या है, वस्तु दूरी, v क्या है, प्रतिबिंब दूरी, f क्या है, फोकस। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। क्लियर? f बराबर r/2 में कोई दिक्कत ना है। देख लो, अवतल दर्पण में u का मान निगेटिव की पॉजिटिव, और उत्तल दर्पण में भी निगेटिव। वस्तु दूरी, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सब में क्या निगेटिव, क्योंकि सब में चला बाईं ओर रखा जाता है वस्तु। किधर रखा जाता है? अब प्रतिबिंब के लिए वास्तविक होगा तो निगेटिव, काल्पनिक होगा तो पॉजिटिव। उत्तल दर्पण में काल्पनिक होगा तो क्या, पॉजिटिव ना, बोले वे नहीं करे। इसमें माइनस होगा तो वास्तविक है ना, याद कीजिए वास्तविक इधर ना बनता है तो निगेटिव होगा, काल्पनिक पीछे बनता है पॉजिटिव। इसमें तो खाली काल्पनिक ना बनता है तो पॉजिटिव। इसका फोकस दूरी अवतल दर्पण का यही ना फोकस है हो, तो निगेटिव की पॉजिटिव। इसका फोकस दूरी पॉजिटिव ना। बुझा रहा है कि झूठे? यस सर मान, बुझा रहा है पक्का। अब देखो, एक होता है आवर्धन क्षमता। अच्छा चला, एक बात बताओ, ये प्रति वस्तु की दूरी कुछ होगी, प्रतिबिंब की दूरी कुछ होगी, वस्तु की ऊंचाई भी ना कुछ होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ना कुछ होगी, बोलो न रे। ला ला ला। एम आवर्धन बराबर होता है -v/u। -v माइनस फिक्स है फॉर्मूला का। अब v हो गया प्रतिबिंब दूरी की वस्तु दूरी, u हो गया वस्तु दूरी। यही बराबर होता है हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये बराबर होता है हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, -v/u, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक बात बताओ चला, कि कल्पना हमेशा पॉजिटिव होता है कि निगेटिव? पॉजिटिव ना। तो ये m का मान प्लस होगा काल्पनिक के लिए, कल्पना तो हम बोले सीधा होगा, बोले रे। m का मान निगेटिव होगा किसके लिए, वास्तविक के लिए। वास्तविक हमेशा कैसा होगा, उल्टा। बोलो, एक बात बताएगा, 10/2 इज ग्रेटर देन 1 की लेस देन 1? 2/10 इज लेस देन 1, 10/10 इज इक्वल टू, बोलो रे। नहीं बुझ रहा है? कितने लोग चला इसमें एएलपी टेक्नीशियन के लिए तैयारी कर रहे हैं, एकदम प्रॉपरली डेडिकेटेड है ना? तो हम एक बात बता देते हैं, 175 नंबर का मेंस होना है, ये पता है ना तुरा? जिगरा में 115 नंबर हम ही तुरा पढ़ाएंगे। 75 40 एक से 175 से मेरिट बनता है।
पीटी का कट ऑफ चला इस बार थोड़ा ज्यादा जाएगा, इसलिए पीटी के लिए भी प्रैक्टिस करना है। लेकिन मेंस जो होगा जिससे तुमको नौकरी लगना है उसमें 175 में 115 हम अकेले हैं। 65 75 और 40, ठीक है ना। वन मैन शो है। मैथ रीजनिंग जो यहां पढ़ेगा वही यहां हो। अब पेपर भी क्या है, सिर्फ ट्रेड और फिजिक्स और साथ में इंजीनियरिंग ड्राइंग, इतने पेपर है। तीने पेपर से 115 नंबर। तो समझ रहा है कि गुरुदेव की क्या महत्ता है तुम्हारे जीवन में। इसलिए चला डेली जो है प्रणाम सर करो। यो कहता है देखो, कहता है m का मान प्लस होगा तो काल्पनिक और क्या होगा सीधा, और माइनस होगा तो वास्तविक और उल्टा। बोलो हाँ या ना। लेकिन अब एगो झोल है। झोल क्या है चला कि m बराबर माइनस v बाई यू, या हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो 10/2 इज ग्रेटर देन 1, 2/10 इज लेस देन 1, और 10/10 इज इक्वल टू। बोलो बाबू रे, इससे तुम की सीख रहा है। जो हम बता रहे हैं चला गुण ज्ञान है ये, बढ़िया समझना। m का मान अगर 1 से कम हुआ, 1 से कम v बटा u, v प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी है, या प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। बोलो रे, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये वाला कंडीशन है, तब नहीं 1 से कम होगा। इसका मतलब ऊपर वाला छोटा होगा, हाइट ऑफ द इमेज छोटा होगा। बुझा रहा है। इसका मतलब प्रतिबिंब इस केस में छोटा कि बड़ा। छोटा प्रतिबिंब बनेगा अगर इसका मान 1 के बराबर हो। आसान वाला देते हैं। इसका मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई दोनों का मान बराबर होगा, 1 के बराबर हो जाए। अरे 1 के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, बराबर प्रतिबिंब बनेगा। बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ। और 1 से बड़ा होगा। हाँ, 1 से बड़ा तब होगा जब ये बड़ा होगा, अर्थात हाइट ऑफ द इमेज बड़ा होगा, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई बड़ी होगी। बोलो प्रतिबिंब बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। यही चला 4th एडिशन में जुट के आएगा। तुमको अभी लिखा दे रहे हैं, उसमें लिखाना नहीं पड़ेगा, यहीं पर जुटल रहेगा। फिर से एक बार दिखा दें, एक लाइन में समझो ना। 1 से छोटा m का मान अगर भागा दे के 1 से कम आ गया तो प्रतिबिंब छोटा, 1 से बड़ा आया तो प्रतिबिंब बड़ा, 1 के बराबर आया प्रतिबिंब बराबर। सीधा बात। क्या इतना करने का कोई जरूरत नहीं। लेकिन चला थ्योरी बताना हमारा फर्ज है, तो थ्योरी तो हम बताएंगे, तब शॉर्टकट आपको सेट हो जाएगा अपने आप। 1 से बड़ा तो प्रतिबिंब बड़ा, 1 से छोटा तो प्रतिबिंब छोटा, 1 के बराबर तो प्रतिबिंब बड़ा। जान हमर छापला, कहाँ गई थी तुम? बहुत दिन के बाद ना आया है, तब कैसे होगा? हाँ, वो छोड़ो न, तुम बहुत दिन के बाद आया है ये बात करो। अकारी हो गया है से अलग। सिस्टर की शादी थी। ना अभी एसडीएम वाला मुद्दा चल रहा है चला, कितना लोग गलत सलत बयान दे रहे हैं सब लोग। हम कहते हैं यार सही नहीं कर सकते हो तो गलत भी ना करो।
अभी तो समाज को उससे बचाने की जरूरत है, नहीं तो समझो कि लड़की को कोई, बीवी को कोई भेजेगा पढ़ने। अच्छा, ऐसा चला हुआ है कि ई घटना के बाद लोग अपनी अपनी पत्नी को लेकर चल गया पटना से पढ़ रहा था। ये सरासर झूठ है कि नहीं है भक्त? एकरा कहते हैं सड़ल बात। एकरा की कहते हैं? सड़ल बात। जो गलत है चला वो गलत है। ऐसा मेरे यहाँ भी चला, टीचर वाला बैच में हमको लगता है 80 गो लड़की है जो शादीशुदा, जिसमें 60 गो है। ये सब फालतू के बात कहते हैं। सब बैच में शादीशुदा लड़की पढ़ रही है, ऐसा होगा क्या? ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये बताओ नहीं, गंदा बात है कि नहीं? तुरा लग रहा है चला पटना में ये घटना घटित हुआ है कि जितनी शादीशुदा लड़कियां थी उसको पति बुला लिया घर। और ये चला गलत चीजों को प्रोत्साहन मिल रहा है। कल हो के हमारे घर की बहनें, तुम्हारे घर की बहनें जब शादी हो जाएगी तो वो अपने उम्मीद को कभी पूरा नहीं कर पाएगी। इसको इतना गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। अभी भी मेरी बहन जो है पढ़ती है, सबकी तुम्हारी बहन होगी, हमारी बहन है, सबकी बहनें हैं। ये तो नहीं लग रहा है गलत है? वो भी तो इंसान है। आई सीधा सीधे एक कोई गलत हो जाएगा चला, उसके लिए सब गलत है। ये तो महा घोर अनर्थ। खास करके एज ए टीचर तो ये मर्यादा रखनी ही चाहिए। नहीं तुरा लग रहा है मर्यादा रखनी चाहिए? ये बात तुरा की लग रहा है, सच है कि झूठ है? 100% झूठ। मतलब साफ एकदम सफेद झूठ जगरा कहता है, सफा झूठ। हम तो चला ऐसा ऐसा बात जानते हैं कुछ लोगों के बारे में, जे कि मतलब आते हैं और खाली झूठ बोल के चले जाते हैं। अगर कोई माई बाप है, आप समझो कि मेरा जो किताब आया था आरबीडी से आया था ना, कुछ लोग प्रचारित कर दिए कि मैं चाइना वाला कागज था इसलिए हम नहीं छापने दिया। मां कसम, मेरा जो बचला पन्ना था वही पन्ना में छप के आया, और वो चाइने से माल आया था। जबरदस्ती का जो है ना, जैसे आप टीचर हैं, आप पढ़ाइए, झूठ नहीं बोलिए, उससे समाज। अभी चला सब लोग आते हैं कि सर बताइए एसडीएम वाला पे तो अभी जे बयान देगा 10 लाख व्यूज। खाली बयान दे दो तुम 10 लाख व्यू, लेकिन बयान दो, लेकिन सही बयान दो। गलत तरीके से आप समझिए कि उस अगर अभी कोई कह दे कि इतनी लड़कियां जो है जो विवाहित थी उसको अपने उनके पति ने घर बुला लिया, तो तुमको क्या लगता है गांव से कोई विवाहित लड़की को यहां भेजना चाहेगा? ये तो घोर अनर्थ। विवाहित क्या लड़की को नहीं भेजना चाहेगा? ये तो सर आप इतनी सारी लड़कियों का हत्यारा बन जाइएगा। ये कहीं से भी सूट नहीं कर रहा है, और ये तो समझो कि सफेद झूठ। पटना में ऐसा हो रहा है क्या? तुम लोग लॉज में ऐसा हो रहा है क्या? हम भैया हम नहीं देख रहे हैं, पता नहीं कहां हो रहा है। आ जाओ इधर। जैसे चला हम इस बात पर बोलते नहीं, हम आज तक कभी किसी के बारे में चर्चा किए हैं, किसी भी टीचर के बारे में। लेकिन ये बात हमको बुरा इसलिए लगा कि आप जो गर्ल्स कम्युनिटी है उसके लिए तो आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये कहीं से भी सही नहीं है। तुम ही लोग खुद सोच के देखना चला, हमारी भी बहनें हैं, आपकी भी बहन है, ये कहीं से जायज है? हम लोगों को तो ये कहना चाहिए कि वो अगर एक लड़की गलत की उसके लिए सब गलत थोड़े है। अच्छा लड़का गलत नहीं है? सब गलत है। के जानता है वो सफाई कर्मी के भी वो चक्कर चल रहा हो। चला पति अगर पत्नी को सही से प्यार देगा तो पत्नी कहीं और जाएगी ही नहीं, ये जबरदस्ती। आप पत्नी को भी अगर पति को सही प्यार देगी तो वो भी कहीं नहीं जाएगा। ऐसा फालतू के बात, वो गलत है, उस साले को फांसी पे लटका दो। लेकिन उसके लिए ये बोल देना कि हजारों लड़कियां पटना से चली गई, इस सरासर झूठ है। ठीक ना? आज हम इस पर एक वीडियो बनाने वाले हैं, और उस क्लास में, जिस क्लास से ये वीडियो बनाने वाले हैं, उस क्लास में 30 से 40 विवाहित लड़कियां हैं। 40 विवाहित लड़कियां हैं उस क्लास में, बीपीएससी टीचर वाला में। ठीक ना? प्रूफ के साथ बनाएंगे, और वो लोग को कहेंगे कि भैया तुम लोग ये गलत है, चला इसीलिए इसका विरोध करेंगे हम। सही रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, या काम चलाओ भी रहता तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन ये है गलत। गलत है कि नहीं है?
तो गलत है, तो इसका विरोध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हम आज जो वीडियो आएगा कल आ ही जाएगा। 40 लड़कियां हैं, उसमें 40 के 40 विवाहित, 20 बच्चा के साथ पढ़ रही है। बच्चा सब टहलते रहता है वो क्लास। अरे चला, तुम कभी सोच के देखना, ये क्या किसी टीचर को ये शोभा देता है? एकदम गलत है। हम लोग, चला तुमको बता दें, बिहार में हम किसी टीचर का विरोध हम लोग एक दूसरे का नहीं करते हैं, कभी नहीं। वो दिल्ली वाला प्रथा यहां नहीं है। लेकिन कुछ जगह पर विरोध नहीं करने से बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, लड़कियों के साथ खासकर। अभी एक तो ऐसे देखो 2% लड़की आती है पढ़ने, की चारा नील कर दें। m का मान 1 से क्या है? कम है, तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा, 1 के बराबर होगा। बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, 1 से बड़ा होगा, क्या बनेगा? बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये क्लियर है ना? 1 से बड़ा तो बड़ा प्रतिबिंब, 1 से छोटा छोटा प्रतिबिंब, 1 के बराबर। क्लियर है? अब देखो, चला थोड़ा सा समझने की और जरूरत है, न तो न्यूमेरिकलवा नहीं बनेगा। अगर प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, अवतल दर्पण में, कौन दर्पण में? हमको ये बताइए, अवतल दर्पण में जो ये प्रतिबिंब है, ये इसका आवर्धन 1 से कम होगा कि ज्यादा? छोटा ना है, यानी फोकस पर, अब फोकस और सी के बीच जो बनेगा उसका आवर्धन 1 से कम, इसका आवर्धन 1 के बराबर, इसका आवर्धन 1 से बड़ा ना। क्लियर है कि नहीं है? पक्का? अब देखो, चला अगर किसी अवतल दर्पण में, हम बोले अवतल दर्पण में यू का मान हमेशा क्या होगा? निगेटिव। एफ इधर है ना, निगेटिव की पॉजिटिव। अगर किसी अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, कितना सेंटीमीटर की दूरी पर? यू का मान है -10 सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना? और उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इधर ना फोकस, एफ का मान -20 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा और उसकी प्रकृति क्या होगी? एगो चीज देखो, अब इसको कुछ लोग बनाना शुरू कर देगा, 1/v + 1/u = 1/f से। बनाने की कोई जरूरत नहीं, भी निकालना है। एक लाइन में आप गौर से देखिए, 10 सेंटीमीटर पर वस्तु है, 20 सेंटीमीटर पर क्या है? फोकस है। इसका मतलब फोकस और पी के बीच में है। आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये फोकस है, यहां से यहां तक 10 है, 20 है, ये कितना है? 20 है। ये क्या है? 10 है, यही ना 10 है? बोलन रे, ये क्या है? ये क्या है? 20 ना? बोलवे नहीं करेगा। देखो बात बताओ चला जी, कि एक मतलब प्रतिबिंब पिछवाड़े बनेगा, बनेगा। अब प्रतिबिंब दूरी एक मतलब भी का मान प्लस रहेगा। प्रतिबिंब दूरी यानी भी का मान क्या रहेगा? प्लस। बुझा रहा है कि बोरा में जा रहा है? बुझा रहा है? भी का मान क्या रहेगा? प्लस। पक्का? देखो बात बताइए चला, तो अगर ऑप्शन में हमको प्लस में कोई दूरी मिल जाए तो वो आंसर हो जाएगा। तो पहले तो ये ट्राई करेंगे, उससे नहीं होगा तब लास्टली आपको फॉर्मूला लगा देना है 1/v + 1/u बराबर 1/f। 1/v निकालना है, प्लस 1/u, u का मान -10 है, बराबर 1/f, f का मान -20। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बोले मैं नहीं करेगा, नहीं बुझा रहा है कि नहीं? u का मान हमेशा क्या लेंगे? कोई बात नहीं, हमें इतना सवाल करवाएंगे कि अपने बुझाएगा। ये फाउंडेशन बैच के टारगेट, अब बिहार पुलिस का टारगेट भी है, टारगेट वालों तरफ फाउंडेशन के जैसा पढ़ा रहे हैं। u का मान निगेटिव की पॉजिटिव? ऑलवेज निगेटिव, चाहे वो कोई भी दर्पण हो या कोई भी लेंस हो, u का मान हमेशा कैसा? निगेटिव।
अब भी का मान चला, चूंकि एफ और पी के बीच में है तो भी का मान पॉजिटिव इस साइड बनेगा, तो पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव। एफ का मान तो हमको पता है अवतल दर्पण है तो इधर बनेगा, तो निगेटिव ना, बोलवे नहीं करें, बोलो क्लियर है, नहीं क्लियर है। यू हमेशा क्या लेंगे, निगेटिव ना। क्या बोल रहा है इधर से क्लियर है, तुम बोला है क्लियर है, अरे तुम ही बोल, कोई बात नहीं, डांट नहीं ना, तुम्हें बोला है अभी जो क्लियर है, क्या बोला तुम बीच में, लेकिन बोला है तुम इसलिए बोला होगा कि तो चोटा एक बार उधर भी पढ़ भी लिया होगा, दोबारा पढ़ रहा है, 100% की गारंटी। हमरा नहीं पता है चला कई बार हम पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। बीच में बोल रहा क्लियर है, क्लियर मतलब दूसरों बैच में पढ़ा है, यो बैच में बैठल है। हाँ, यू का मान हमें चला दिमाग में थोड़ा डालना मेरा काम है। यू का मान निगेटिव होगा किसी भी दर्पण और किसी भी लेंस में, जे दे देगा। एगो चीज हम पहले भी बताएं, बिंब और वस्तु एक की बात है, लिखा दिए थे हम पहले ही, बिंब और वस्तु एक ही बात। अब प्रतिबिंब और इमेज अलग। ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। तो चला यू का मान हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव। एफ का मान इधर है, निगेटिव ना। अब भी का मान चला इधर ना हो रहा है, इधर होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। अब वैल्यू रख दिया, आंसर आ जाएगा। अरे एलसीएम एचसीएफ तो ले ये सकते हैं कि लेके दिखा दें। 1/v बराबर देखो तो लिख सकते हैं 1/10 माइनस 1/20। देखो रे आंसर निकाल देंगे। बोलो एक चीज का और ध्यान रखना चला, जैसे अगर मान लो क्वेश्चन कुछ और है, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन कुछ और है। अगर आपको दे दिया ऑप्शन 6.3, 2.4, तीसरा 5.4, चौथा 8.3, ऐसा कोई ऑप्शन दे दिया 8.3। क्वेश्चन कहां है जो 8.3 कर रहा है, अरे पगला। आप भी का मान लेते हैं कि आता है 24.6, ध्यान से समझना, कितना 0.6, 24.6 बट्टा 3.8। 1 मिनट हो थम्बा, भी ये मांग रहा है कि क्वेश्चन में भी का मान व्हाट। लड़का क्या करता है ना, इसको भाग देता, पॉइंट उड़ाया 38 और 246 काटने लगता है। वो कटेगा कभी, 38 और 246 कभी कटेगा, अरे बोले वे नहीं करता, कटेगा नहीं कटे, काटना बड़ी मुश्किल काम होगा। तो चला तुरा अंदाजा लगाना होगा, 3 8 24, एक मतलब ये आंसर होगा। बुझा रहा है कि बोरा में जा रहा है। 3, यहां अगर 4 रहता, 4 6 24 ही आंसर है। लेकिन लड़का इसे घेरेगा 4.8 24.6, ऐसा भाग देगा ना कि 72/56 आते आते बच जाएगा। बुझा रहा है कि पूरा में जा रहा है, क्लियर है ना। आज की कार्रवाई यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।